जब मैं यहाँ से गया था, सीतामढ़ी इलाज हुआ था, तो हम बचने के लिए वहाँ पर झूठ बोले थे कि स्टॉप से लगा हुआ था। बेहोशी को सुई लगाएर त्यो राति जब भइसक्यो बोरामा हालेर चिम्नी भट्टामा जिउँदै चाहिँ फालेको हो। नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि इंसान सत्ता के लिए कितनी हद तक गिर सकता है? क्या आपने कभी सोचा है कि कोई जिंदा इंसान को जला सकता है सिर्फ इसलिए कि वो गवाही न दे सके? आज हम बात करेंगे रोहतहट, नेपाल की उस भयावह रात की, 2008 का वो दिन जब इंसानियत को सरेआम जिंदा जला दिया गया था। यह कोई कल्पना नहीं, ये इतिहास है और ये इतिहास आज भी न्याय की भीख मांग रहा है। 20 अप्रैल 2008 मधेश आंदोलन का दौर था। नेपाल में संविधान सभा चुनाव की प्रक्रिया चल रही थी। रोहतहट जिले का राजपुर फरहदवा इलाका उस समय राजनीतिक उथल पुथल का केंद्र था। अफ्ताब आलम, मधेशी जनता पार्टी का एक प्रभावशाली नेता, चुनाव जीतने की होड़ में था। वो हर कीमत पर जीत चाहता था और हर कीमत में इंसानी जान भी शामिल थी। कहा जाता है कि उसी रात अफ्ताब आलम के इशारे पर बम बनाने का काम हो रहा था। उद्देश्य था विपक्षी पार्टी के काफिले पर हमला कर चुनाव प्रभावित करना। लेकिन बम बनाते समय एक जोरदार विस्फोट हुआ। विस्फोट इतना भीषण था कि 18 से ज्यादा लोग बुरी तरह घायल हो गए। लेकिन असली भयावहता विस्फोट के बाद शुरू हुई। घायलों को न अस्पताल ले जाया गया, न पुलिस को सूचना दी गई। उन्हें ट्रैक्टर में लादा गया और ले जाया गया अफ्ताब आलम के निजी ईंट भट्ठे पर। वहां जख्मों से कराहते लोगों को जिंदा ईंटों की भट्टी में जला दिया गया। हाँ, आपने सही सुना, जिंदा इंसान जलाए गए। उनमें से कुछ लोग तो मदद की भीख मांग रहे थे, हमें अस्पताल ले चलो, हमें बचा लो। लेकिन अफ्ताब को डर था, कहीं वो जिंदा रह गए तो गवाही दे देंगे। इस विभत्स घटना के बाद पुलिस ने केस तो दर्ज किया, लेकिन जल्द ही मामला दबा दिया गया। क्यों? क्योंकि अफ्ताब सत्ता में आ चुका था। वह सांसद बन गया। न कोई चार्जशीट, न गिरफ्तारी। गवाहों को डराया गया। कुछ तो देश ही छोड़ गए। क्या यही है हमारा सिस्टम, जहां आरोपी संसद में बैठता है और पीड़ित राख बनकर मिट्टी में मिल जाता है? 10 साल तक यह केस ठंडे बस्ते में पड़ा रहा। लेकिन 2019 में फिर से एक हलचल शुरू हुई। नेपाल की सुप्रीम कोर्ट ने केस को दोबारा खोला और फिर अफ्ताब आलम को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के समय उन माओं की आंखों में आंस थी जिन्होंने अपने बेटे की सिर्फ राख देखी थी। गवाहों ने गवाही दी। फरहदवा के लोगों ने खुलकर कहा कि अफ्ताब ने यह सब किया। लेकिन 2022 में अफ्ताब आलम को अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई थी, आजीवन कारावास, 18 निर्दोषों की हत्या के लिए। यह सजा भी बहुत कम थी, लेकिन इस सिस्टम ने हमें एक और तमाचा मारा। सिर्फ 1 साल 1 महीने की सजा काटने के बाद उसे आम माफी दे दी गई। और यह माफी यूं ही नहीं आई। नेपाल कांग्रेस के सभापति और पूर्व प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा के निजी प्रयासों से अफ्ताब आलम को रिहा कर दिया गया। यानी जिन माओं की कोख जलाकर राख कर दी गई, उनकी चीखों पर अब राजनीति की चुप्पी छाई हुई है। क्या यह न्याय है या सत्ता का सौदा? यह सवाल अब सिर्फ अदालत से नहीं, जनता से है। क्या आप भी चुप रहेंगे? क्या आपके दिल में 18 जले हुए शरीरों की कोई अहमियत नहीं? अगर है तो आवाज उठाइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि यह मामला सिर्फ इतिहास न बने, बल्कि इंसाफ की मशाल बने। ओलोब्रा न्यू पर हम आवाज देते हैं उन कहानियों को जिन्हें